सैलाब से नुकसानात पंजाब में बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कुछ सैलाब की सूरत हाल आपके सामने रख देता हूँ। गुजरांवाला डिवीज़न में अब तक की इतला के मुताबिक 15 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं सैलाब की वजह से, और मुख्तलिफ़ जगहों पे अलग अलग तरह से नुकसान हो रहा है। नुकसान की अगर तफसीलात आप देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों को हुआ है। खड़ी फसलें बहुत बड़े पैमाने पर तबाह हुई हैं और ज़रूरी जो आलात हैं किसान के, उन्हें नुकसान हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फसलों का और ज़रूरी आलात का हुआ है। सिर्फ एक ज़िले की मैं बात करूं तो पाकपतन में 80 किलोमीटर तवील एक पट्टी है, वहाँ खड़ी फसलें पानी के नीचे डूब गई हैं और ये सूरत हाल है फसलों के साथ जो हो रही है। और दूसरा जो बड़ा नुकसान है वो घरों और घरेलू सामान का नुकसान हुआ है। लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का सामान जो है वो ख़राब हो गया। ताजरों की दुकानों में पानी चला गया। सियालकोट से ऐसे मनाजिर आए बड़े तकलीफ दे। वहाँ पे बारिश लगातार चल रही है, रिकॉर्ड बारिशें हो रही हैं। अब इंडिया वाली साइड पे भी हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं, और दरियाओं में भी तो यानी है पानी बढ़ता चला जा रहा है। और जो सियालकोट के नाले हैं वो ओवरफ्लो होकर शहर की तरफ दाखिल हो गए, उसकी वजह से वहाँ बहुत नुकसान हुआ। तो गुजरांवाला डिवीज़न की मैंने आपको सूरत हाल बताई। पहला नुकसान जो है वो फसलों का है सबसे बड़ा, दूसरा नुकसान जो है वो घरों का और घरेलू सामान का है, और तीसरा बड़ा नुकसान जो देहाती लोग हैं उनके जो मवेशी, गायें, भैंसें, भेड़ बकरियां और मुर्गियां और दीगर जो पालतू जानवर हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर जो जानवर हैं वो बह गए हैं पानी के अंदर। बाकायदा लोग वीडियोस बना रहे थे, वो देख रहे थे कि गायें और भैंसें पानी के अंदर बह कर जा रही हैं और उनके निकलने का इम्कान भी नहीं है। तो गाय जो है वो गाय पानी के अंदर वैसे भी नहीं जाती, भैंस पानी के अंदर नहाती भी है, पानी के अंदर जाती भी है। लेकिन ये जिस तरह का सैलाब है, ऐसे सैलाब से जानवरों का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दलदली इलाके बन जाते हैं किनारों पे, और ये जानवर बहरहाल बहुत बड़े पैमाने पे हलाक होते हैं जब भी कभी सैलाब आता है, और वो सूरत हाल बनी हुई है। तो ये तीन बड़े नुकसानात हैं जो किसानों को हो रहे हैं, देही इलाकों में हो रहे हैं, शहरों में हो रहे हैं, और ये सारी सूरत हाल पंजाब में बनी हुई है। पंजाब की हुकूमत जो है वो अब तक नहीं जागी और टिकटॉक्स पे उन्होंने काम शुरू कर दिया है। मरीम नवाज़ पहुंची दरिया रावी पे, वहाँ पे जाके टिकटॉक बनवाया, वहाँ पे बाकी लोगों के साथ सारी इंतज़ामिया वहीं बुला ली। इस वक्त इंतज़ामिया को पहले होना चाहिए, प्लानिंग के साथ चलना चाहिए, काम करना चाहिए। तो मरीम नवाज़ के लिए बाकायदा वहाँ पे एक सेट लगाया गया, उन्हें बुलाया गया, बुलाकर दरिया के पास उन्हें खड़ा करके वीडियो बनाई गई। और जब वीडियो बनाई गई तो सेम टाइम में दरिया के अंदर कश्तियाँ भी चलती हुई दिखाई दी गई। अब ये कश्तियाँ इस वक्त होनी चाहिए थी वहाँ पे जहाँ रेस्क्यू का ऑपरेशन हो रहा है, कश्तियाँ वहाँ होनी चाहिए थी जहाँ पे लोग डूब रहे हैं, जहाँ लोगों को रेस्क्यू करना है, लोगों को निकालना है देहातों से बाहर, कश्तियाँ वहाँ होनी चाहिए थी। लेकिन कश्तियाँ कहीं और पहुँचा दी गई। और जो हुक्मरान तबका है, चाहे वो MPs हैं, MNAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो लोग अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं कश्तियों में बैठ के। 4-4, 5-5 कश्तियाँ एक एक बंदे ने मल ली हैं और उनके अंदर बैठ के उनके टिकटॉक्स बन रहे हैं। एक कश्ती के अंदर कैमरामैन सवार है, दूसरी कश्ती के अंदर सांप सवार है। वो जो बेचारे लोग हैं जिनको रेस्क्यू करना है उनको पूछ ही कोई नहीं रहा, कई कई घंटे वहाँ पे टिकटॉक्स बन रहे हैं। तो एक अजीबोगरीब ही सूरत हाल है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो पानी के बंद हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत लोग अपने घरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है रेजिडेंशियल सोसाइटियों के ऊपर। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि लाहौर की सरसब्ज ज़मीनें हाउसिंग माफिया ने निगल ली हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, दरियाओं के किनारे जो हैं वो कमज़ोर छोड़ दिए गए हैं। आज सैलाब लाखों एकड़ ज़मीन और हज़ारों घरों को डबो रहा है, मगर हुक्मरान जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्लाइमेट चेंज बहाना है, असल मुजरिम वो हैं जिन्होंने कौम का मुस्तकबिल बेच डाला। ये बात की है पीपल्स पार्टी ने। नदीम अफजल चंद साहब ने भी इससे मिलती जुलती बात की है। मुझे अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ साहब जब नए नए वापस आए परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बाद, तो ये कोई फ़िज़ाई चक्कर लगा कर आए थे। उसके बाद इन्होंने रावण में सहाफ़ियों से बात की थी, मैं वहाँ मौजूद था। तो इन्होंने कहा जी ये जैसे सोसाइटियाँ बन गई हैं, ये सारी ज़रूरी ज़मीनें थी, ये सारे ग्रीन एरियाज़ थे, इनको ब्राउन कर दिया गया है, ये बड़ी ज़्यादती हुई है और पंजाब के बड़े शहरों के साथ ये ज़्यादती हो रही है, लिहाजा ये सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन उसके बाद देखा कि ये उसके अंदर हिस्सेदार बन गए, इनके अपने रियल स्टेट के कारोबार शुरू हो गए, जिनके रियल स्टेट के कारोबार हैं उनके साथ इनकी रिश्तेदारियाँ शुरू हो गई, और फिर इन्होंने वो सारे लोग अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर दिए और वहाँ से ये भी पैसा बनाना शुरू हो गए। लिहाजा ये एक मशरूम ग्रोथ हुई है। अलीम खान साहब को क्या प्रॉब्लम था इमरान खान से? इमरान खान साहब ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक ग्रीन एरिया को वो ब्राउन करना चाह रहे थे, और वो दरिया के बेड के अंदर ज़मीन उन्होंने ली हुई है, और इमरान खान कहते थे वो गैर कानूनी है। ये वहाँ पे अपनी सोसाइटी बनाना चाह रहे थे अलीम खान साहब, तो इमरान खान साहब परमिशन देते नहीं थे, अब वो बन गई है।
वहाँ पे एक ओवरसीज़ का पूरा एक एरिया है, ब्लॉक है, और उस तरफ पानी दाखिल हो रहा है। ये है जनाब सूरत। इन सोसाइटियों को बचाना है तो आबादियों को डबोना पड़ेगा। जो कई दहाइयों पुरानी आबादियाँ उनको डबोना पड़ेगा, वहाँ से बंद तोड़ने पड़ेंगे अगर इन सोसाइटियों को बचाना है तो।